हाय एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ आपको केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर चल रहा है, कार्बन एवं उसके यौगिक। इसका एक पहला पार्ट मैं पढ़ा चुका था, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन यानी हाइड्रोकार्बन और इनके नामकरण पढ़ा चुका था। अब इसी का सेकेंड पार्ट कार्बन एवं उसके यौगिक है। शुरू करने से पहले मैं आपसे बता दूं कि किताबें और माँ बाप की बातें कभी जिंदगी में धोखा नहीं देती हैं। किताबें और माँ बाप की बातें कभी जिंदगी में धोखा नहीं देती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इस समय किताबों में लगे होंगे, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही आपके करीब आ चुका है। तो उम्मीद है आपसे कि इस समय आप किताबों में लगे होंगे। ये किताबें ही हैं जो कभी धोखा नहीं देती हैं। दुनिया की सारी प्यार एक तरफ और किताब से मोहब्बत कर लीजिए ये एक तरफ। किताब ऐसा चीज है जो जिंदगी में कभी आपको धोखा भी देगी तो आपको कामयाब बनाकर धोखा देगी। आइए हम शुरू करते हैं कार्बन एवं इसके यौगिक। और इसका पहला क्वेश्चन है, समजातीय श्रेणी क्या है? समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। और ये आप क्वेश्चन खुद देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट आपके दृष्टि से है या बोर्ड की दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी के तहत भी 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 यानी इस क्वेश्चन को इस तरह कहें कि ये कभी भी बोर्ड इसको अभी तक इग्नोर नहीं किया है। तो आप भी इग्नोर मत करिएगा और इसको अच्छे से क्या करिएगा, तैयार कर लीजिएगा। इसका आंसर जानते हैं कि समजातीय श्रेणी क्या है। तो सबसे पहले समजातीय का मतलब क्या होता है, अगर अपने भाषा में आप सोचें तो सम माने समान, जातीय मतलब एक ही समान के, यानी एक ही समान का या एक ही श्रेणी का होगा। तो कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? तो कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र और क्रियात्मक समूह, यानी उनका सामान्य सूत्र भी और क्रियात्मक समूह भी सेम होगा, यानी एक जैसा होगा, उसे क्या बोलते हैं? समजातीय श्रेणी बोलते हैं। जैसे CH3OH यानी CH3 यानी ये तो क्या है, मेथेन है, यानी इसको मेथिल एल्कोहल भी पढ़ते हैं, यानी मेथेनॉल है। और CH3CH2OH दो कार्बन है तो क्या होगा, एथेनॉल होगा। और इसमें कितना, 3 कार्बन है और साथ में एल्कोहल ग्रुप जुड़ा है, तो ये क्या होगा बच्चों, प्रोपेनॉल होगा। अब इसका अगर क्वेश्चन पूछ दे समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए, तो उदाहरण तो यहां तक हो गया था। या क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ इस सदस्यों को निम्नलिखित लक्षण लिखिए। या ऐसा बोल दे कि समजातीय श्रेणी क्या है, समजातीय श्रेणी क्या है, इनके सदस्यों के निम्नलिखित लक्षण लिखिए। तो इनके निम्नलिखित लक्षण क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला होगा, सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसलिए कि सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह दोनों एक है, तो दो तो हमारा लक्षण यही से तैयार हो जाता है कि सभी सदस्यों का एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। और दूसरा कह रहा है कि क्रियात्मक समूह, परिभाषा से ही इसका हम क्या करेंगे, लक्षण करेंगे, लक्षण को बनाएंगे। तो सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है। जैसा देखिए, सामान्य सूत्र और क्रियात्मक समूह दोनों का एक जैसा होगा, तो दो तो यहां से हो गया। प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुसूत्र में CH2 का अंतर होगा। ये कैसे? तो देखिए यहाँ पे एक CH3 है, यानी इसमें CH3CH2 है, CH3CH2CH2। अगर अब इसको आगे बनाना होगा तो CH3 CH2 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 फिर OH, यानी जितना हम आगे बढ़ेंगे उसमें एक एक CH2 क्या करते जाएंगे बच्चों, ऐड करते जाएंगे। और ये लास्ट नंबर है, किसी एक सदस्य के गुणधर्म के आधार पर सभी सदस्यों के सामान्य गुणधर्म ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो जैसा आपने देखा कि पहला क्वेश्चन हो चुका था और दूसरा क्वेश्चन ये है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस पे प्रतिस्थापन अभिक्रिया पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और ये भी क्वेश्चन बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एनसीईआरटी के 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 यानी ऐसा कहे कि बोर्ड ने कभी इसको छोड़ा नहीं है। बोर्ड ने कभी इसको छोड़ा नहीं है, तो ये आपको भी कभी छोड़ना नहीं है। आइए आंसर जानते हैं। तो प्रतिस्थापन यानी प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? तो प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि ये दूसरे को क्या करे, विस्थापित कर दे, यानी अपने स्थान से हटा दे। इसका मतलब वे अभिक्रिया है जिनमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूहों का
किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर एक बार देखते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूहों का, यानी परमाणु का प्रतिस्थापन करे या परमाणु समूहों का करे, किसी अन्य परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा क्या हो जाता है, प्रतिस्थापन हो जाता है, तो उसे प्रतिस्थापन का अभिक्रिया कहते हैं। या ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि क्या होता है जब मेथेन का क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं, तब क्या होता है जब मेथेन का, यानी ये क्या है बच्चों, मेथेन है और ये क्या है, क्लोरीन है, तो क्या होता है जब मेथेन का क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, क्लोरोमेथेन, यानी CH3Cl का क्या नाम है, क्लोरोमेथेन, और ये पे यहाँ पे क्या है, HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आपको समझ में आया होगा, इसको ध्यान से देखिएगा, कभी बोर्ड ने इसको छोड़ा नहीं है तो आपको भी कभी इसको छोड़ना नहीं है। तो आपने 2 क्वेश्चन देख लिया था और तीसरा क्वेश्चन है, क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। और ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये 15, 16, 17, 18, 19 में भी पूछ चुका है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक बार फिर समझते हैं कि एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 डिग्री और 170 डिग्री पर गर्म करने पर क्या होता है। यानी ये क्वेश्चन है कि अल्कोहल और शांत सल्फ्यूरिक अम्लों को इतने पे गर्म करने पर क्या होता है, तो आंसर देखेंगे। एथिल अल्कोहल को शांत H2SO4 के साथ गर्म करते हैं, यानी कितने डिग्री पर, तो 160 डिग्री से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर एथिलीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एथिलीन प्राप्त होता है। अब एथिलीन का फार्मूला, यानी ये C2H5OH, यानी ये क्या है, एथिल अल्कोहल है, और H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। अभी इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हम गर्म करेंगे तो C2H5HSO4 और क्या मिलेगा, जल मिलेगा, यानी ये C2H5HSO4, तो ये क्या होगा, C2H5 तो एथिल है, H हाइड्रोजन, SO4 को हम सल्फेट बोलते हैं, क्या होगा, C2H5 क्या, एथिल, H हाइड्रोजन, SO4 सल्फेट। यानी जब हम एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को 100 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करते हैं तो हमको एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिलता है और जल मिलता है। इसका दूसरा एग्जांपल देखेंगे कि C2H5HSO4, मतलब ये क्या है, C2H5HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, क्या नाम है इसका, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। यानी इसको हमने उठा लिया और जब 160 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो ये हमको क्या मिलेगा, C2H4, क्या मिलेगा, C2H4, ये क्या है, तो ये एथीन है, क्या है, एथीन है, और H2SO4 ये क्या है, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसको सल्फ्यूरिक अम्ल को हम रसायनों का राजा भी कहते हैं। अब इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है और कार्बन और उसके यौगिक यानी चौथा चैप्टर का लघु उत्तरीय का ये लास्ट क्वेश्चन है। अब चौथा क्वेश्चन ये क्या है, साबुन क्या है, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और ये आप दे सकते हैं 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 में पूछा है। यानी कहा जाए कि बोर्ड ने अभी तक इसको कभी इग्नोर नहीं किया है, तो आप भी इसको इग्नोर नहीं करना है। आइए देखते हैं सबसे पहले साबुन क्या है। तो साबुन तो क्या है, अधिक अणुभार वाले कार्बनिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण से साबुन बनता है। क्या अधिक, सबसे पहले देखेंगे अधिक उच्च अणुभार वाले कौन कौन, तो सोडियम और पोटेशियम, इनके जो लवण होते हैं बच्चों उससे क्या बनता है, साबुन बनता है। और ये साबुन का परिभाषा है C17H35COO, C17H35COO, यानी कि पोटेशियम लवण होता है और C17H35COO अन्य जो होगा वो क्या होगा, सोडियम लवण होगा। एक तरह से हम ये कह सकते हैं R सिंगल बॉन्ड COO, R का मतलब क्या, एल्किल ग्रुप। यानी हम ऐसे कहें कि जो C17H35 है उसी की जगह पे हमने क्या भरा है, R भरा है। क्या भरा है,
आर भरा है और सी डबल ओ के हो जाएगा। यानी सी 17H35 पे क्या रखूंगा, आर रखना है, सी डबल ओ एन ए, यानी ये क्या होगा, तो ये वाला होगा जब सी 17H35 सी डबल ओ के, यानी जब पोटेशियम वाला होगा तो बच्चों ये मृद साबुन बनेगा, और जब सोडियम वाला होगा तो क्या बनेगा, कठोर साबुन बनेगा। अब हमसे पूछा है कि साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो साबुनीकरण ये तो कई बार पूछ चुका है, साबुनीकरण किसे कहते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जब तेल अथवा वसा को, किसमें, जब तेल को या वसा को क्षार के साथ क्या करें बच्चों, अभिक्रिया करा दे, यानी जब तेल को और वसा को क्षार के साथ क्या करा दे, अभिक्रिया करा दे, तो किसका निर्माण होता है, तो साबुन का निर्माण होता है। फिर एक बार सुने कि जब को और वसा को क्षार के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो क्या मिलेगा, साबुन का निर्माण होगा, और इसको साबुनीकरण कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लें, वसी अम्ल का एस्टर, इसका वसी अम्ल का एस्टर प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों में से कोई एक हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ले सकते हैं। तो फिर क्या हमको मिलेगा, साबुन मिलेगा, और क्या मिलेगा, ग्लिसरीन मिलेगा। आइए देखते हैं वसी अम्ल का एस्टर CH2 सिंगल बॉन्ड COO सिंगल बॉन्ड R। R का मतलब क्या, जहां जहां R आएगा आप जानेंगे एल्किल मूलक से है ये, ठीक है। फिर सिंगल बॉन्ड CH2, इसके नीचे CH, फिर सेम लगाएंगे, फिर CH2, सेम चीज रहेगा। अब क्या करें, 3 लिया हूं मैं, क्यों, क्योंकि अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए, यानी बैलेंस करने के लिए। अब इसमें से सोडियम या पोटेशियम ले लें, तो हमने लिया सोडियम, क्या, सोडियम। अब आपको मालूम है कि 3RCOONA, यानी बाकी तो हम सब एल्किल मूलक को, इसको एल्किल मूलक लिख सकते हैं, 3R, यानी इधर से 3R ले लिए, उसके बाद से क्या था COO, फिर से Na, और बाकी मेरे पास क्या बचा, तो ये बचा, और OH बचा, तो ये और OH आ गया। फिर एक बार इसको समझे, देखें क्या है, CH2 CH2 CH2, तो मैंने CH2 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 लिख दिया, यानी CH2 CH CH2, तो CH2 CH CH2। अब मेरे पास क्या बचा, 3R बचा था बच्चों, 3R ले लिया, COO 3 ठो बचा था, यानी ये पूरा COO हो गया। यहां से Na लिया, और क्या बचा था मेरे पास, OH, OH को हमने यहाँ पे जोड़ दिया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम चैप्टर की समाप्त करते हैं, और लास्ट में हम कहना चाहेंगे कि आंखों में अरमान लिया, क्या, जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया।